हेलो दोस्तों, वेलकम टू माध्यमिक गुरुजी चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पश्चिम बंगाल में चल रहे क्लास 12 का हिंदी बुक का पहला चैप्टर कुटज। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे। आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम 11 का या 12 का हिंदी बुक का कभी भी मैं विश्लेषण करता हूँ या समझाता हूँ तो उसमें सबसे पहले हम लेखक परिचय या कवि परिचय को बार बार पढ़ने को आप लोगों को कहता हूँ, क्योंकि दोस्तों पश्चिम बंगाल बोर्ड में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि लेखक परिचय आप लोग ध्यान से पढ़िए और इससे खुद क्वेश्चन निकल के आता है। उस क्वेश्चन को भी आप लोग कॉपी में अवश्य लिखिए और इसे याद रखिए, ताकि आपका लक्ष्य यदि 80% हो या 90% हो तो इस छोटी छोटी क्वेश्चंस आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। दोस्तों, कहानी को ध्यान से पढ़िए, इसी से ही सारा क्वेश्चंस जनरेट होता है और आप सही तरीके से अपनी खुद भाषा में इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेखक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आरत दुबे का छपरा ओझवलिया, जो बलिया में पड़ता है, सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अनमोल दुबे था। पिताजी की प्रेरणा से इन्होंने संस्कृत और ज्योतिष का अध्ययन किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से साहित्य चर्चा और ज्योतिषा चर्चा की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। द्विवेदी जी शांति निकेतन में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। इनके बाद वह सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रेक्टर बने। द्विवेदी जी जीवन प्रयत्न साहित्य साधना में लगे रहे। हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समकक्ष इनका योगदान एवं महत्व है। द्विवेदी जी भारतीय साहित्य, दर्शन एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वे गंभीर चिंतक, विचारक, उच्च कोटि के समीक्षक एवं कुशल वक्ता थे। हिंदी के श्रेष्ठ मौलिक निबंधकारों में उनका नाम उल्लेखनीय है। अब चले आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ लिखी गई पुस्तकों के बारे में। विचार और तर्क, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व साहित्य के साथ ही उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। सुर साहित्य, कबीर, हमारी साहित्य या मर्म आदि उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी द्विवेदी जी ने नई दृष्टि से शोभा किए हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामन दास की पोथी, चारू चंद्रलेख इनके उपन्यास हैं। प्राचीन भारत का कला विकास, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद
उनकी उनकी भारतीय सांस्कृतिक और साहित्य के संबंधित रचनाएं। उन्होंने अनेक रचनाओं का अनुवाद भी किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। कबीर कृति पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। और 19 मई 1979 ईस्वी में द्विवेदी जी का निधन हो गया। तो दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का क्या नाम मिला, उन्हें किन से प्रेरणा मिली, वो किस विद्यालयों के अध्यक्ष बने, उन्हें कौन सा पुरस्कारों से नवाजा गया, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखे हैं जिससे उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इस तरह से नाना प्रकार के क्वेश्चंस इस लेखक परिचय से बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को बनाइए और लिखिए। यदि आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस बन नहीं पा रहा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल के साथ जुड़कर हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। हम अगले दिन इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस अपलोड करूंगा जो आपकी सहायता करने वाली है। दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन।